Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग गेमेटोजेनेसिस के अंतर्गत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसको कहते हैं oogenesis। ठीक है, तो oogenesis में जो फीमेल में जो ओवम होता है उसकी फॉर्मेशन से लेकर के उसकी मैच्योरेशन तक का जो प्रोसेस होता है उसे oogenesis कहते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करेंगे और इसमें हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, देखेंगे कि कौन से स्टेज में क्या होता है। ठीक है, बिफोर बर्थ और आफ्टर बर्थ, आफ्टर प्यूबर्टी, इन सब स्टेजेस में इसको बांटा गया है, तो उसमें भी देखेंगे कि किस स्टेज पे क्या जेनेटिक मटेरियल होता है, उसके बारे में भी कंप्लीट डिस्कस करेंगे। सो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं oogenesis होता क्या है। तो द प्रोसेस इन्वॉल्व इन डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ ओवम इज कॉल्ड oogenesis। oogenesis को पढ़ने के लिए हम इसे सिंपली दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक होता है प्रीनेटल लाइफ, मतलब जो बिफोर बर्थ होता है, और एक होता है पोस्ट नेटल लाइफ जो आफ्टर बर्थ होता है। क्योंकि फीमेल जब खुद एक फीटस के फॉर्म में रहती है तभी से उसमें oogenesis का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए जब वो फीटस रहती है तो उसे प्रीनेटल लाइफ में रखा जाएगा, और फिर फीमेल की बर्थ के बाद और उसकी जो प्यूबर्टी के बाद जो प्रोसेस स्टार्ट होता है उसे पोस्ट नेटल लाइफ कहा जाता है, या आफ्टर बर्थ जो प्रोसेस होता है उसे वो पोस्ट नेटल लाइफ या पोस्ट नेटल पार्ट के अंतर्गत आता है। जब मदर खुद एक फीटस के फॉर्म में होती है तो उसके थर्ड वीक में प्राइमोर्डियल जर्म सेल डेवलप होते हैं, जो डेवलप होते हैं और माइटोटिक डिवीजन के द्वारा प्लोरीफ्लेट होते हैं गोनेडल रीज। मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूँ। आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, ये फीटस है। इसमें आप देख सकते हैं कि यॉर्क सैक में जर्म सेल डेवलप होते हैं और ये प्लोरीफ्लेट होते हैं माइटोटिक डिवीजन के द्वारा, और फिर उसके बाद थर्ड वीक में ये डेवलप होते हैं, और थर्ड वीक से फोर्थ वीक के एंड तक ये जेनेटल रिच या गोनाडल रिच पे आ जाते हैं। ठीक है, हमें इतना ही देखना है। तो ये सेल जो हैं ये प्लोरीफ्लेट हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, और एंड ऑफ फोर्थ वीक ये गोनाडल रिच में आ जाते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है देखते हैं। ये जो जर्म सेल है ये प्रोलीफ्लेट और माइग्रेट करते हैं फीमेल के गोनैड्स की तरफ। फिर उसके बाद ये फीमेल की ओवरी में किस प्रकार से डेवलप होते हैं उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले अगर प्राइमोर्डियल जर्म सेल की बात की जाए तो प्राइमोर्डियल जर्म सेल में टोटल होते हैं 23 पैटर्नल क्रोमोसोम और 23 मैटरनल क्रोमोसोम, मतलब कि टोटल 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जो कि 46 क्रोमोसोम होते हैं। इसीलिए इसमें डाइप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। इसमें हमें 1n नंबर ऑफ मैटरनल डीएनए मिलता है और 1n नंबर ऑफ पैटर्नल डीएनए मिलता है। दोनों के डीएनए सिंगल स्ट्रक्चर होते हैं, इसीलिए 1n और 1n होता है 2n। प्राइमोर्डियल जर्म सेल में टोटल 2N नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। फिर ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल माइटोसिस के द्वारा नई जनरेशन ऑफ सेल डेवलप करते हैं, जिन्हें कहते हैं oogonia। क्योंकि oogonia का जो डेवलपमेंट है वो भी माइटोसिस के द्वारा हुआ है, जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल में हुआ था, इसीलिए इसमें भी जो क्रोमोसोम नंबर होगा वो सेम एज प्राइमोर्डियल जर्म सेल की तरह ही होगा। और ये oogonia जो है वो फ्लैट एपिथेलियल सेल से सराउंड होती है, और ये फ्लैट एपिथेलियल सेल जो होती है ये डिराइव्ड होती है ओवरीज एपिथेलियम से। और इस oogonia में फिर से माइटोटिक डिवीजन होता है और ये अपने जैसे और भी oogonia को डेवलप करते हैं। बाय द एंड ऑफ 20 वीक इनकी संख्या जो है वो बहुत ही ज़्यादा पीक पे पहुंच जाती है, जो कि अप्रॉक्स 7 मिलियन के आसपास होती है।
while majority of oogonia continues to divide, some enters into prophase of first meiotic division and are called primary oocyte. So इसमें बेसिकली क्या होता है कि जब जो oogonia है उनके नंबर सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाते हैं तो एक टाइम बाद इनमें से कुछ oogonia जो होते हैं वो एनलार्ज होने लगते हैं और जो बचे हुए oogonia होते हैं वो डिजेनरेट हो जाते हैं। सो फिर हमारे पास एक oogoनियम बचता है जो सराउंडेड होता है फ्लैट एपिथेलियल सेल से और इन सेल्स को फॉलिकुलर सेल्स कहते हैं और इस सेल को प्राइमरी oocyte कहते हैं। सो मतलब जब oogonia जो होते हैं वो माइटोसिस से प्राइमरी oocyte में डेवलप हो जाते हैं सो इसके बाद ये फर्दर डेवलप नहीं करते हैं क्योंकि जो प्राइमरी oocyte है उसमें मियोसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। मतलब जैसे oogonia है तो oogonia में जो कुछ oogonia हैं जो एनलार्ज होते हैं, बाकी oogonia डिजेनरेट हो जाते हैं और ये जो एनलार्ज oogonia है ये फर्दर माइटोसिस डिवीजन करके डिवाइड नहीं होते हैं क्योंकि इन्हें मियोसिस करना होता है और इसीलिए जो एनलार्ज oogonia हैं इनको प्राइमरी oocyte कहते हैं। सो जो चूंकि ये जो प्राइमरी oocyte है ये oogonia के माइटोसिस डिवीजन के कारण डेवलप हुए हैं, इसीलिए जो इनका जेनेटिक मटेरियल होगा वो भी सेम एज oogonia के जैसे ही होगा, मतलब कि 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम डाइप्लॉइड एंड 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। फिर प्राइमरी oocyte बनने के बाद ये नेक्स्ट स्टेज में जाता है मियोटिक डिवीजन के द्वारा और प्राइमरी oocyte मियोटिक डिवीजन के प्रोफेज में पहुंचता है जिसमें जो प्राइमरी oocyte है वो अपने क्रोमोसोम के नंबर डबल कर लेता है। तो अब क्रोमोसोम्स की संख्या तो 46 है बट क्रोमोसोम जो है वो डबल स्ट्रक्चर्ड है और चूंकि इनके अंदर के क्रोमोसोम की संख्या अभी भी 46 काउंट की जाती है इसीलिए इन सेल्स को डाइप्लॉइड कहते हैं। लेकिन जो अमाउंट ऑफ डीएनए है वो पहले से डबल हो गया है सो इस सेल में जो अमाउंट ऑफ डीएनए है वो 2n ना होकर के 4n है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो अमाउंट ऑफ डीएनए है वो 4n है किसमें, प्राइमरी oocyte में जो कि मियोटिक डिवीजन पहले मियोटिक डिवीजन में एंट्री ले और फर्स्ट मियोटिक डिवीजन की जो अर्ली फेज होती है मतलब जो प्रो फेज होती है उसकी भी एक स्पेसिफिक स्टेज है जिसको डिप्लोटीन स्टेज कहते हैं। वहां पे जाके ये जो मियोटिक डिवीजन है इसका प्रोसेस अरेस्ट हो जाता है, मतलब कि जो सेल डिवीजन का प्रोसेस है वो आगे नहीं होता है, उस जगह पे रुक जाता है। सो एट द टाइम ऑफ बर्थ जितने भी oogonia है वो प्राइमरी oocyte में डेवलप हो जाते हैं और जितने भी oogonia डेवलप नहीं हो पाते हैं प्राइमरी oocyte में वो डिजेनरेट हो जाते हैं और जितने भी प्राइमरी oocyte हैं वो अपना फर्स्ट मियोटिक डिवीजन स्टार्ट कर देते हैं बट कंप्लीट नहीं करते हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ से पहले वो अपना मियोटिक डिवीजन स्टार्ट तो कर देते हैं लेकिन अरेस्ट कर देते हैं, उसको कंप्लीट नहीं करते हैं। और बर्थ के टाइम ये जो प्राइमरी oocyte की संख्या होती है ये लगभग 2 मिलियन के आसपास होती है और जो रिमेनिंग प्राइमरी oocyte हैं वो फिर से डिजेनरेट हो जाते हैं। और ये जो मेयोटिक 1 के डिवीजन में जो अरेस्टेड सेल हैं इन्हें ही प्राइमोर्डियल फॉलिकल कहते हैं। सो एट द टाइम ऑफ बर्थ फीमेल में अप्रॉक्स 2 मिलियन प्राइमोर्डियल फॉलिकल रहते हैं जिसमें प्राइमरी oocyte कंटेन रहता है जो अपने फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के प्रोफेज के डिप्लोटीन स्टेज में अरेस्ट रहता है और फिर बर्थ के बाद प्यूबर्टी तक जो प्राइमरी oocyte जो होते हैं जो ग्राफियन फॉलिकल होते हैं ये जो होते हैं ये डिवीजन की जो स्टेज होती है इनमें मियोटिक उसमें अरेस्टेड ही रहते हैं और उसमें भी काफ़ी ज़्यादा जो होते हैं सेल्स होते हैं वो फिर से डीजेनरेट हो जाते हैं और अप्रॉक्स एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी लगभग 400,000 तक जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल होते हैं वो बचते हैं जिसमें से भी लगभग 400 के आसपास ही जो सेल्स हैं वो मेंस्ट्रुअल साइकिल की मदद से ओव्यूलेट हो पाते हैं और फिर प्यूबर्टी के बाद जब फीमेल के मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होते हैं तब उसमें जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है वो प्राइमोर्डियल फॉलिकल पे काम करना चालू करता है
उसको स्टिमुलेट करता है। सो जब फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है तो एवरी साइकिल अप्रोक्स 5 to 15 प्राइमोर्डियल फॉलिकल स्टार्ट ग्रोइंग, और जो ओवम के अराउंड फॉलिकुलर सेल्स होते हैं वो क्यूबॉइडल होना चालू हो जाते हैं। क्यूबॉइडल के साथ ही साथ वो मल्टी लेयर्ड भी हो जाते हैं और स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल बन जाते हैं। और फॉलिकुलर डेवलपमेंट की इस स्टेज को प्राइमरी ओवेरियन फॉलिकल कहते हैं या प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं। आप डायग्राम में देख सकते हैं। और प्राइमरी फॉलिकल के चारों तरफ रेड कलर में स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स हैं। सो जैसे जैसे फॉलिकुलर डेवलप होता है, जो oocyte होता है वो बाहर की तरफ एक ग्लाइकोप्रोटीन सिक्रेट करता है, और जो बाहर के जो सेल्स हैं वो भी सेम ग्लाइकोप्रोटीन अंदर की तरफ सिक्रेट करते हैं, जो एक लेयर बनाते हैं जिसे कहते हैं जोना पेलोसिडा। फिर प्राइमरी फॉलिकल जो है वो फर्दर ग्रो करेगा और सेकेंडरी ग्राफियन फॉलिकल बनाएगा। सो इसमें क्या होता है, जो फॉलिकुलर सेल होते हैं वो प्लोरिफिलेट करते हैं और इसमें फ्लूइड फिल्ड कैविटीज डेवलप होती हैं जो आगे चल के कंबाइन हो जाती हैं, जिन्हें एंट्रम कहते हैं। कुछ सेल अभी भी होते हैं जो ओवम और जोना पेलोसिडा के अराउंड उसको कवर करके रखते हैं और जिन्हें क्यूमुलस ओफोरा कहते हैं। और जो ब्लू कलर में स्ट्रक्चर है वो कनेक्टिव टिश्यू है जो ओवेरियन स्ट्रोमा से डेवलप हुआ है। और ये कनेक्टिव टिश्यू जो होता है थिकनिंग होता है, इसमें मोटा होने लगता है, टफ होने लगता है और एक कवरिंग बना लेता है स्ट्रक्चर के अराउंड, जिसे थीका फॉलिकुलाई कहते हैं। और ये थीका फॉलिकुलाई प्राइमरी फॉलिकल से ही बनना स्टार्ट हो जाता है, बट इसका जो डेवलपमेंट होता है इनकम्प्लीट ये सेकेंडरी फॉलिकल में होता है। और जो थीका फॉलिकुलाई के अंदर की तरफ के जो सेल होते हैं उन्हें थीका इंटरना कहते हैं, और जो आउटसाइड की तरफ सेल होते हैं, जो बाहर की तरफ सेल होते हैं, उन्हें थीका एक्सटर्ना कहते हैं। और थीका सेल अलॉन्ग विद द फॉलिकुलर सेल प्रोड्यूस एस्ट्रोजन, ये एस्ट्रोजन को प्रोड्यूस करने में इस स्टेज तक जो 10-15 और फॉलिकल स्टार्ट हुए थे, इस स्टेज तक लगभग सभी डिजेनरेट हो जाते हैं। और फिर ये जो सेकेंडरी फॉलिकल है ये फर्दर ग्रो करेगा और इसी के साथ ही साथ जो अंदर जो प्राइमरी oocyte था वो अपना पहला मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट करेगा और 2 सेल बनाएगा, एक सेल जिसमें कम साइटोप्लाज्म होगा और दूसरा सेल जिसमें थोड़ा अधिक साइटोप्लाज्म होगा। तो कम सेल को हम लोग फर्स्ट पोलर बॉडी कहते हैं और जिसमें ज़्यादा साइटोप्लाज्म होगा उसको हम लोग सेकेंडरी oocyte कहते हैं। सो जब प्राइमरी oocyte अपना फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट करता है तो उससे सेकेंडरी oocyte और पोलर बॉडी बनती है। तो जो पोलर बॉडी है ये सेकेंडरी oocyte और जोना पेलोसिडा के बीच में रहती है। सो अगर इनके जेनेटिक मटेरियल की बात की जाए जो सेकेंडरी oocyte है तो उसमें जो सेकेंडरी oocyte कंटेन 23 डबल स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम। सो दीज सेल्स आर हैप्लॉइड। और अगर डीएनए मटेरियल की बात करेंगे तो वो रहेगा 2n। और इस स्टेज को कहते हैं टर्चरी फॉलिकल। और फिर जब ये ग्रो होके फुल्ली मेच्योर हो जाता है तब इसको ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। इस समय जो ग्राफियन फॉलिकल होता है वो पूरी तरह से मेच्योर होता है और रेडी होता है ओवुलेशन के लिए। अब जैसे ही ओवुलेशन होने वाला होता है उससे लगभग 3 आवर पहले जो सेकेंड मेयोटिक डिवीजन होता है, ये जो ग्राफियन फॉलिकल होता है ये उसमें अरेस्ट हो जाता है। ठीक है, सो ग्राफियन फॉलिकल सेकेंड मेयोटिक डिवीजन के मेटाफेज में फिर से अरेस्ट हो जाता है। और फिर जो ओवम होता है वो कुछ क्यूमुलस ओफोरस सेल को लेकर के ओव्यूलेट होता है और फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है। सो फैलोपियन ट्यूब में भी जो सेकेंडरी oocyte है वो पोलर बॉडी के साथ रहता है। तो पोलर बॉडी थोड़े टाइम के बाद खुद ही डिजेनरेट हो जाती है और कुछ थीका सेल और ग्रैनुलोसा सेल जो होते हैं वो पीछे रह जाते हैं, जो एक येलो मास बनाते हैं जिसको कॉर्पस ल्यूटेम कहते हैं, जो प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है ऑफ सेकेंड हाफ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो जब ओवम फैलोपियन ट्यूब में आता है तो अपने साथ में कुछ क्यूमुलस ओफोरस से कुछ सेल ले आता है जो बाद में फैलोपियन ट्यूब में सेकेंडरी oocyte के अराउंड अरेंज होते हैं, जिन्हें कोरोना रेडिएटा कहते हैं। सो फैलोपियन ट्यूब में जो सेकेंडरी oocyte है इसकी जो नॉर्मल
24 आवर्स तक ही ये रहता है। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो आगे क्या प्रोसेस होता है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये 24 आवर तक रहता है और उसके बाद डिजेनरेट हो जाता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये सेकेंडरी oocyte जो होता है वो डिजेनरेट हो जाएगा। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये जो फॉलिकल है ये तुरंत अपना सेकेंड मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट करता है और सेकेंड पोलर बॉडी बनाता है और अपने आप को मैच्योर ओवम में कन्वर्ट कर लेता है, जिसमें 23 सिंगल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम होते हैं। अब ये हैप्लॉइड सेल हो जाता है एंड 1n अमाउंट ऑफ डीएनए। फर्टिलाइजेशन के समय जो स्पर्म में 23 मेल प्रोन्यूक्लियस होते हैं और 23 फीमेल प्रोन्यूक्लियस होते हैं, ये दोनों मिलके 46 क्रोमोसोम्स बनाते हैं एंड इनका डैप्लॉइड नंबर अगेन रिस्टेब्लिश होता है। ये हो गया oogenesis का प्रोसेस। अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में देखा जाए तो इसको एक फ्लो चार्ट में बनाया जा सकता है जो बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड है और एग्ज़ाम में अगर आप लिखते हैं तो डेफिनेटली आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। देखते हैं फ्लो चार्ट क्या है। अगर प्री नेटल लाइफ की बात की जाए तो इसमें सबसे पहले आता है प्राइमोर्डियल जर्म सेल। प्राइमोर्डियल जर्म्स के बाद इसमें माइटोसिस होता है और oogonia बनता है। oogonia के बाद प्राइमरी oocyte बनता है और प्राइमरी oocyte में मेयोटिक डिवीजन होता है जो अरेस्ट हो जाता है। ठीक, अरेस्ट होने के बाद बर्थ होता है फीमेल का। फीमेल के बर्थ के बाद प्यूबर्टी आती है। प्यूबर्टी के बाद मैच्योरेशन ऑफ ग्राफिन फॉलिकल होता है। ग्राफिन फॉलिकल मैच्योर होता है और उसके बाद अपना वो फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट करता है। फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट करने के बाद जो oocyte होता है वो सेकेंडरी बन जाता है और एक पोलर बॉडी रिलीज करता है। अगर सेकेंडरी oocyte फिर जो होता है ओवुलेशन के बाद अगर फर्टिलाइज्ड हुआ तो अपना जो मेयोटिक डिवीजन है, सेकेंड मेयोटिक डिवीजन है, वो कंप्लीट करता है और नहीं फर्टिलाइज हुआ तो डिजेनरेट हो जाता है 24 आवर के अंदर। अगर उसका फर्टिलाइजेशन होता है तो वो तुरंत अपना सेकेंड मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट करता है और फीमेल प्रोन्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है और एक सेकेंड पोलर बॉडी रिलीज करता है और इसी के साथ oogenesis का प्रोसेस खत्म होता है। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कहीं पे किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।